राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट कुलदीप मलिक टीम रोल राइफल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि हम बात करेंगे आज सिद्धू मूसेवाला केस अपडेट के बारे में कि कहां तक 3 साल बाद केस पहुंचा है और आगे कितने दिन और लगेंगे न्याय मिलने में द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला को। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो केस अपडेट है ये शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है। मानसा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ एक केस चल रहा है। पिछली तारीख 21 मार्च की थी। बलकौर सिंह जी जो कि सिद्धू मूसेवाले के पिताजी हैं, उनकी गवाही होनी है। मेन गवाह हैं वो इस केस में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि जो शूटर्स हैं उनको कोर्ट में लाया गया। 4 शूटर्स को उनकी पहचान करवाई गई। लॉरेंस बिश्नोई को अब तक लाया नहीं गया है। गोल्डी बराड़ की कोई खबर नहीं है। साथ ही जग्गू भगवानपुरिया को भी अब तक कोर्ट लाया नहीं गया है। इनकी जो भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तारीखें चल रही हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के जो 2 फ्रेंड थे उनकी गवाही हो चुकी है। जो इस केस का आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी भी गवाही हो चुकी है। अब मेन गवाही जो रह रही है वो सिद्धू मूसेवाले के फादर की रह रही है। 21 मार्च की जो पिछली तारीख थी उस पर जज प्रेजेंट ना होने के कारण, जज के एब्सेंट होने के कारण भी कह सकते हो गवाही नहीं हो पाई थी। उससे पहले एक तारीख पर बलकौर सिंह जी खुद नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। और उससे पहले 28 फरवरी की जो डेट थी उस दिन बलकौर सिंह जी आए थे, लेकिन बार एसोसिएशन ऑफ पंजाब और हरियाणा के भी थे चुनाव की वजह से, वकीलों के चुनाव की वजह से 28 फरवरी वाली जो तारीख थी उस पर भी बलकौर सिंह जी की गवाही नहीं हो पाई थी। तो अब आप कह सकते हो 3-4 तारीखें हो गई हैं ये गवाही टलते टलते। इसी के कारणवश बलकौर सिंह जी ने बड़े इमोशनली ये बयान भी दिया मीडिया के सामने कि पता नहीं, अब हमें नहीं लगता कि हमारे जीते जी हमारे बेटे को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। बड़ा ही इमोशनली मैसेज था सिद्धू मूसेवाले के फैंस के लिए। अगर एज एन एडवोकेट में बात करूं तो ये सबसे मेन स्टेज अगर कोई होती है पूरे केस की वो चल रही है। और काफ़ी जल्दी जल्दी तारीखें, अब 21 मार्च लास्ट डेट थी। अब अगली डेट 11 अप्रैल की है, यानी कि आज से ठीक 9-10 दिन बाद की। दोस्तों, एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं कि कब तक उम्मीद है इंसाफ मिलने की, तो जिस तरह से केस की स्पीड चल रही है एट द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि इस केस में फैसला आ जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानसा के द्वारा। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लीगल राइट्स होते हैं। वो लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। अगर जिन जिनके नाम है उनके खिलाफ अगर फैसला सुनाता है कोर्ट, या फिर अगर सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप संतुष्ट नहीं होते पनिशमेंट से, तो वो भी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और कैपिटल पनिशमेंट होती है तो लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लीगल राइट है। और ये सोचना कि इंडिया में इतनी जल्दी जस्टिस मिल जाएगा, ये एक मजाक है। जब सिद्धू मूसेवाला जैसे कि जो कि इतना टैक्स देते थे, अब भी इतना टैक्स दे रहे हैं इस दुनिया में ना होने के बावजूद भी, उन लोगों की एक सेलिब्रिटी, एक फैन बेस है, इतने हज़ारों करोड़ों लाखों लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा। तो आप खुद सोच सकते हो कि आम आदमी को तो क्या ही जस्टिस मिलेगा। ये एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। और इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो। कुलदीप मलिक यूट्यूब के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा